to all the delegates who have come from all over India. इतनी अच्छी गैलरी है। मैं तो पहला मेरी मातृभाषा तेलुगु में बात करना मुझे समझा था, लेकिन पूरे लोगों को देखने के बाद छत्तीसगढ़ से आए, केरला से आए, बंगाल से आए और कई स्टेट से आए, इस वास्ते मैं ये डिसाइड कर लिया कि मैं थोड़ा बहुत जो भी हिंदी मेरे को आता वो हिंदी में बात करने की कोशिश करता हूँ। Actually, I may not be able to speak in Hindi perfectly, but though I will try my level best. So, हम लोग जो सो कॉमरेड अशोक खान और कॉमरेड राम प्रसाद बिस्वाल की हाल में यहाँ पर बात किया गई है। सही देशभक्त जो लोग हैं वो तो अशोक खान और राम प्रसाद बिस्वाल है, तो आज़ादी के वास्ते है, हिंदुस्तान की सच्ची आज़ादी के वास्ते जो लड़े वो सब जैसे सेक्युलर थे। नेताजी सुभाष चंद्र, भगत सिंह, महात्मा गांधी, नेहरू, they were all opposing RSS and BJP and their philosophy. समाज के अंदर जो यूनिटी होना चाहिए, हम लोग यूनिटी चाहते हैं, वो लोग डिवीजन चाहते हैं। आज से नहीं, हजारों सालों से जो हिंदुस्तान की समाज को वर्ण व्यवस्था में लोग डिवाइड किए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम से जो लोगों को डिवाइड करें, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ आरएसएस एंड बीजेपी। ये पहला पॉइंट आपको समझना चाहिए। तो बिफोर स्पीकिंग एक दो तीन नारे मैं देना चाहता हूँ, आप लोग मुझे कोऑपरेशन कीजिए और आप लोग भी बोलिए हिंदू मुस्लिम, पूरे भाई भाई के बोलो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अच्छा, हम बोलेंगे कि जो सो लुटेरों का सरकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लुटेरों का सरकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लुटेरों का सरकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लुटेरों का सरकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अदानी अंबानी का सरकार वो भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अदानी अंबानी का सरकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अदानी अंबानी का सरकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लाठी गोली का सरकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लाठी गोली का सरकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो और एक बार बोलिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम अपने सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली चीज क्या है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, ये लोग बोलते कि इसको अपने आप को बहुत बड़े देशभक्त समझते हैं और देशभक्त के नाते सोसाइटी में लोग प्रचार करते हैं। उनके जितने टीवी चैनल्स हैं और डेली पेपर्स हैं, मीडिया है, आरएसएस और बीजेपी का बॉडी मीडिया, ये पूरे जो सो उनको देशभक्त के नाम से जो सो पुकारते हैं। मोदी है तो हिंदुस्तान की रक्षा है, मोदी हिंदुस्तान का जनता का सेवा करना, ऐसा लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। एक्चुअली ये लोग का जो फिलॉसफी है फैसिज्म के माने एक जाति, वन नेशन, एक कम्युनिटी, एक कास्ट, उसको कास्ट है तो सब लोग का डोमिनेशन करना, एक अथॉरिटी है, एक व्यक्ति की अथॉरिटी में उन लोग चलना चाहिए, एक की लीडरशिप में उन लोग चलना चाहिए। ये मेन फिलॉसफी का सिद्धांत है।
ये मुसोलिनी ने इटाली में शुरू किया था। उसके बाद उसको जो सो हिटलर जर्मनी के अंदर जो सो ले गया। जर्मनी वाले पूरा दुनिया को हम लोग पार करना चाहिए, सबके ऊपर हमारी राज चलना चाहिए, सबको हम रुकना चाहिए, और जो भी हमारे अपोजिशन है हम सबको जो सो बाहर डालेंगे और सबको जेल में रखेंगे। कई लाखों लोगों का जो सो हत्या करके अपने राज को चलाने की कोशिश की। इनकी आपत्ति को लेके आरएसएस और बीजेपी और जो आज जो सरकार चल रहा है उनकी खिलाफत हुआ है। ये जो देशभक्त के बोलते इनका कहानी क्या है? एक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो एक्ट है बोले कि हम वो कितने कंपनियां कॉर्पोरेट कंपनी किसको कितने पैसे दिए हमको बताने की जरूरत नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला और सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी चीज है, उनका करेज को भी अपना प्रिटेज करना चाहिए। कुछ जज ऐसे भी होते हैं वो करेज के साथ जजमेंट देते, थोड़ा बहुत आगे चला और बोले उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। जब ये डिस्क्लोज हो गया कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में किसको कितने पैसे आए, तो 16,492 का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का पैसा करोड़ 16,492 करोड़, उसमें से बीजेपी को 8,252 बीजेपी जो डायरेक्ट फंड्स का जो आया था, जो भी 20,000 से ज्यादा आपको ज्ञान देते, उसका जो पूरा जो फंड था 9,425 करोड़, उसमें से बीजेपी को मिला 4,420 करोड़। अभी देखिए जितने 33 कंपनियां ना इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के साथ बीजेपी को पैसे दिए, उसका नतीजा ये हुआ कि 3.7 लाख करोड़ रुपीस के पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स वो कंपनी को दिए गए। 3.7 लाख करोड़ रुपीस का 33 कंपनी से दिया। फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद में है मेगा इंजीनियरिंग कंपनी, ये मेगा इंजीनियरिंग कंपनी वाले बीजेपी को 669 करोड़ रुपए दिए, 669 करोड़ रुपए दिए। और ये लोग उससे पहले बीजेपी को 150 करोड़ रुपए का पैसे दिए। तो इनको थाने और बोरवाली का जो मेन रोड है उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा है 14,400 करोड़ रुपए, 14,400 करोड़ रुपए का दिए। अब देखिए 12 दिसंबर 222 को आदित्य ग्रुप वाले बीजेपी को 100 करोड़ का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से दिए पैसे। ये लोगों के ऊपर गवर्नमेंट का केस था, ये लोग गवर्नमेंट को 16,000 करोड़ रुपीस का ड्यू था उनको, तो पूरा 16,000 करोड़ रुपीस का जो बकाया है उसको बीजेपी गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया। एक नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी बोलते हैं, ये नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी ये सिल्क यारा टनल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इसको। ये कॉन्ट्रैक्ट का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है 854 करोड़। ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया तो एक महीना पहला बीजेपी को 55 करोड़ रुपीस का जो फंड दिया गया ये कंपनी से।
ये कंपनी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था सोनापुर के अंदर, जिसमें 41 वर्कर्स जो 17 दिन तक बाहर नहीं आ रहे। कोई केस नहीं, कोई केस नहीं। अब देखिए हिंदुस्तान के अंदर क्या चल रहा है, जो ईमानदारी का बात करते हैं। महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम है अजीत पवार। अजीत पवार के ऊपर ईडी का केस हुआ और सीबीआई का केस हुआ। 72,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया हुआ। 72,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड। उसके बाद जो महाराष्ट्र का हुआ सबको मालूम है, ये अजीत पवार बीजेपी के अंदर आ गया, वो जो शिवसेना का गवर्नमेंट था वो चले गया, शिंदे बीजेपी की तरफ चले गया और इनका गवर्नमेंट बन गया। तो इतना बड़ा केस क्या हुआ? 72,000 करोड़ का फ्रॉड केस, 72,000 करोड़ का केस क्लोज कर दिया बीजेपी की तरफ। और ये लोग ईमानदारी का बात करते हैं और ये लोग सच्चाई का बात करते हैं और ये लोग हिंदुस्तान के सर्विस करना शुरू हो गए। हिंदुस्तान के अंदर जितने पब्लिक सेक्टर थे, जो भी पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ वो तो नेहरू जी की जमाने के अंदर हुआ। पूरे जितना पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वगैरह हो, एयरपोर्ट हो, डाक का हो, रेलवे का, टेलीकम्युनिकेशन का, DRDL, DRDO और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जितने भी हैं, अभी क्या है पूरा प्राइवेटाइजेशन हो। पूरा मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा हूँ। 12 पोर्ट इंडिया के अंदर अनुमति दिए गए। 12 ports have been given to Adani company. 6 airports have been given to Adani company. जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लाइन्स है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन का है, जो करंट चलता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, पूरा 100 किलोमीटर का जो लाइन है पूरा अदानी कंपनी को दिए गए। अब देखिए क्या चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। ये जो अपने ऊपर जो राज कर रहे हैं वो लोग कौन है, कैसे लोग हैं, कितने ईमानदार के लोग हैं और क्या चल रहा है। मोदी की सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट में 72 मिनिस्टर्स हैं। 72 मिनिस्टर्स में 29 के ऊपर क्रिमिनल केसेस है, 29 के ऊपर, और उसमें 14 के ऊपर सीनियर क्रिमिनल केसेस, रेप, मर्डर, ऐसे केसेस, चीटिंग वगैरह। हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी और दूसरे पार्टी के पूरे मिनिस्टर्स मिला के ये पूरा मिनिस्टर्स का प्रॉपर्टी जो डिक्लेयर करेगा, अपना इलाके के अंदर डिक्लेयर करेगा, इलेक्शन में कंटेस्ट करते टाइम पे उसका होगा 23,939 करोड़ रुपीस। एवरेज मिनिस्टर का प्रॉपर्टी 37 करोड़ रुपीस। एपी में एक पेमाखानी चंद्रशेखर मिनिस्टर है, उसका प्रॉपर्टी जो इलेक्शन में डिक्लेयर किया 5,705 करोड़। कर्नाटक डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार, उसका प्रॉपर्टी है 1,413। जो नारायण मिनिस्टर है आंध्र में, उसका प्रॉपर्टी है 624 करोड़ रुपीस। और जो नाना चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र का चीफ मिनिस्टर है, उसका प्रॉपर्टी एसेट डिक्लेयर किया, जो डिक्लेयर किया वो इलेक्शन 937 करोड़ रुपीस। जो तेलंगाना के कुछ मिनिस्टर थे, विवेक वेंकटेश्वर का 606 करोड़ रुपीस। नारा चंद्रबाबू नायडू का बेटा नारा लोकेश, उसका प्रॉपर्टी है 542 करोड़। अब देखिए कि क्या चल रहा है, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं।
कौन अपनी सड़कों पर बैठ के राज चला रहा है? जो क्रिमिनल केसेस में तो हजारों करोड़ों रुपए कमाए और हजारों करोड़ों रुपए डुबाए लोगों को दिया ये चीज आपको रखना चाहिए। मोदी ने बोला था 214 में मेरा जब राज आएगा, मैं जब पीएम बनूंगा, पूरा काला वाली वापस लेंगे। 60 लाख करोड़ रुपये, 60 लाख करोड़ का ब्लैक मनी है स्विट्जरलैंड बैंक में, दूसरे बैंक में। मैं जब प्रदेश बनूंगा, पूरा जो सो ला के हिंदुस्तान के हाथ में 15 लाख के हिसाब से देंगे। उतना बड़ा डेवलपमेंट होगा। बेरोजगारी नहीं रहता, सबको पढ़ने का जो मौका मिलता, सबको मेडिकल फैसिलिटीज देते। अब क्या हुआ? 11 साल हो गए अपना प्राइम मिनिस्टर बन के, ब्लैक मनी में कितना पैसा वापस आया? ये सब सोचना चाहिए दोस्तों। अदानी कंपनी जो है, ये अदानी कंपनी में से पहले इसका जायजा सिर्फ 69,000 करोड़, 69,000 करोड़। अभी 224 के अंदर जो फाइनल कैलकुलेशन किए, अदानी का प्रॉपर्टी 8.14 लाख करोड़, 8.14 लाख करोड़ रुपीस। मुकेश अंबानी का 9.55 लाख करोड़। अभी पूरे स्टेट के अंदर कौन है जिसका प्रॉपर्टी है, पूरा मेरे पास हिसाब है किसका किसका प्रॉपर्टीज है। तो एक बर्थडे का ढूंढना है, जो लुटेरे हैं, लुटेरे राजकारण, सिर्फ लुटेरे जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे, वो लोग जो सो गरीब को प्रॉपर्टी का राज कर रहे, और वो लोग देशभक्ति का बात और समाज की बात करते हैं। दोस्तों, अभी रहा सवाल कि हिंदुस्तान किसका है और किसका रहना चाहिए, और इनका फिलॉसफी क्या है। थोड़ी सी शब्दों में मैं बोलने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ हिंदुस्तान जो है, ये तो किसानों का देश है, जो आर्टिसान है, जो काम करते हैं, वो लोगों का देश है। पूरे प्रॉपर्टी से यहाँ पे था। जब कुछ लोग मिडिल एशिया से आए, ईरान और इराक एरिया से जो आर्यन आए, आर्यन और ब्राह्मण के बीच में जो युद्ध हुआ, युद्ध में ब्राह्मण जो लोग हार गए, इनके पूरे प्रॉपर्टीज छीन लिए। समझो किसी को एक 500 एकड़ का जमीन है, 500 एकड़ की जमीन वो लोग छीन लेंगे, जो लोग जीत लिए, जो अब तक बोनस थे उनको वार्डों से लेकर बना दिया। अब समझो किसी के पास एक फाइनल कैटल थे, जानवर थे, वो ले लिया, उन्हें इनको जो सो जानवर पालने में जो सो नौकर बना दिए। दिस नॉट हैपन। तो जो हार गए वो 90% के लोग थे, जो पावर में आए वो सिर्फ 5% और 10% के लोग थे। वो लोग अपनी पावर को रिटेन करना चाहते। तो दो चीज का है। एक चीज क्या है, जितने गरीब लोग हैं इनको पढ़ना नहीं चाहिए। तो बोले कि आप लोग शूद्र हैं, और शूद्र के लोग कोई नहीं पढ़ना चाहिए, वेद को नहीं पढ़ना, पढ़े तो उसका जीव को क्या काट देना, अगर सुना तो उसके कान को काट देना, और उनका कोई प्रॉपर्टी नहीं रहना, सिर्फ उनका ड्यूटी क्या है, उनका काम करना, सेवा करना, सेवा करना। जिस जो समाज को डिवाइड कर दिए और समाज का जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ, ये जो ब्राह्मणिकल थ्योरी है वो हजारों साल तक चलता है, हजारों साल तक चलता है।
उसके बाद मुस्लिम चले हिंदुस्तान के अंदर 1000 साल तक उनका राज चला। उसके बाद ब्रिटिश लोग आए, उनका 200 साल तक राज चला। जब हिंदुस्तान आजादी का जो नारा हुआ, एक चीज आप लोग याद करना चाहिए कि इधर फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर और सब्सिक्वेंट इंडिपेंडेंस वॉर दोनों के भी हिंदू और मुस्लिम मिलकर काम करे। हिंदू और मुस्लिम मिलकर इस आजादी के वास्ते लड़े। आप दोस्तों देखिए, दादा साहब, कलतिया टोपे, झांसी लक्ष्मीबाई, ये लोग पूरे लोग मिलकर आजादी का नारे लड़े। उसके बाद जब इंडिपेंडेंस अपने पास चला, महात्मा गांधी थे, नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम में से आगे थे खान अब्दुल गफार खान, अब्दुल कलाम आजाद, हकीम अजमत खान, रफी अहमद, मौलाना मोहम्मद, मौलाना शकील अहमद, बी अहमद, बरकत अली, तुराबियत खान, मुजफ्फर अहमद, जो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है, ये जो सो हफीज मोहम्मद ने दिया ये नारा। तो आजादी में जो है जो बीजेपी आ रही हमारे बोल कि हम लोग लड़े। इंडिपेंडेंस वॉर ने अंग्रेजों की जो खिलाफ लड़ाई चला, एक भी आज तक और बीजेपी एक भी लीडर जो सो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। सिर्फ वीर सावरकर कुछ दिन तक जेल में थे, वो बाद में भाग गए। वो ब्रिटिश वालों को जो सो पार्टी का उनको लेटर दिया, फिर उनके तरफ चले गए। एक्सेप्ट वीर सावरकर, कोई भी बीजेपी वाले और कोई आरएसएस वाले कभी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं किए। ये चीज को पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बनाए थे और पूरे नौजवान को आजाद हिंद फौज में जेल होना बाकी हुए। और आजाद हिंद फौज के अंदर उनके भी सुभाष चंद्र बोस हमारा आदमी, शिवाजी हमारे आदमी, वो लोग हिंदू के वास्ते लड़े, बिल्कुल गलत चीज। आजाद हिंद फौज का जो कमांडर थे मोहम्मद जलील खान कियानी, हमारे कमांडर, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो पीए आबिद हुसैन सफरानी थे, हैदराबाद का जो बच्चा था, जर्मन में पढ़ा था। आबिद हुसैन सफरानी वो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पीए थे। फिर अभी जो रहमान, कर्नल ईशान खादिर, मेजर जनरल शनी शाह, सो ये लोग में आजाद हिंद फौज के अंदर कमांडर्स थे और जो उनको लड़ाई चला। तो बिल्कुल गलत चीज ये नहीं है। सो आजाद हिंद फौज ये इंडियन स्ट्रगल के अंदर मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन रहेगा और हम लोग का पार्टिसिपेशन ये जो बीजेपी वाले बोलते हैं एकदम गलत और एकदम मिसलीडिंग। और एक चीज क्या तो आजाद का रोल क्या था, ये नीचे आगे 2 मिनट सुन लीजिए आप लोग। क्विट इंडिया मूवमेंट है, आज तक पार्टिसिपेट नहीं किया। जो सत्याग्रह, जो साल को जो सत्याग्रह नहीं करना, उनके जो नमक के खिलाफ जो लड़ाई चला, उसके अंदर जो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए। उसके बाद बहुत अजीब चीज क्या है, जो हम लोग बोलते कि हम मुसलमानों के खिलाफ है। उस वक्त क्या है, ब्रिटिश वाले एक पॉलिसी बनाए थे, डिवाइड एंड रूल। वो डिवाइड एंड रूल में क्या चाहते थे, हिंदूज को डिवाइड करना चाहते थे, मुस्लिम्स को डिवाइड करना चाहते थे। तो लोग मुस्लिम लीडर्स को भी
जो सो अपने कुछ है और कुछ हिंदू के लिए भी कुछ है। तो ये मुस्लिम लीडर जो सो मुस्लिम लीग वगैरह बनाया, ये हिंदू लीडर जो सो हिंदू महासभा के बनाए। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ये दोनों भी जब से लोकल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए थे उस टाइम पे, और सिंध बंगाल नॉर्थ ईस्ट में एक सरकार बनाया जिसमें मुस्लिम लीग के लीडर्स और आरएसएस के लीडर्स दोनों मिलकर पार्टिसिपेट किए। चीफ मिनिस्टर थे जब ये श्याम प्रसाद मुखर्जी उसका डिप्टी सीएम थे, ये चीज जो सब क्या कर रहे थे। तो दोस्तों क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा और कैसा जो सब गलत फेमिया इस्तेमाल कर रहे उसके बारे में आप लोग समझना चाहिए और उनके खिलाफ जो पर मिलकर जो लाना चाहिए। और एक इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूँ, ये बहुत गलत प्रोपेगेंडा चल रहा है। क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है? तो हिंदू का पॉपुलेशन कम होते जा रहा, हिंदू का पॉपुलेशन कम होते जा रहा और मुस्लिम का पॉपुलेशन जा रहा, मुस्लिम का पॉपुलेशन। और 5-10 साल के अंदर पूरे मुसलमान लोग अपने इंडिया को ऑक्युपाई कर लेंगे और पाकिस्तान के अंदर हिंदू का पॉपुलेशन कम हो रहा, हिंदू का पॉपुलेशन कम हो रहा और हिंदू को मार डाल रहे, ऐसा प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो देखिए आपको 1981 में इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है 54 करोड़ हिंदू थे, 10 करोड़ मुस्लिम थे, 2 करोड़ क्रिश्चियन थे, 1 करोड़ सिख लोग थे, बुद्धिस्ट 40 लाख थे। 1991 में 66 करोड़ हिंदू थे, 13 करोड़ मुस्लिम थे और 2 करोड़ 2 लाख क्रिश्चियन थे, 20 लाख क्रिश्चियन थे। 2001 82,000 करोड़ हिंदू थे, 15 करोड़ मुस्लिम थे। फिर 2011 96 करोड़ हिंदू थे, 17 करोड़ मुस्लिम थे। कितना परसेंटेज किसका बढ़ा? किसका भी नहीं। उनका भी वही रेशियो से पॉपुलेशन बढ़ा, इनका भी वही रेशियो से पॉपुलेशन बढ़ा। एक्चुअली देखा जाए तो इवन 1% मुस्लिम्स का ही कम है। आप हिसाब करो पूरे कैलकुलेशन लेते हिंदू का पॉपुलेशन क्या था, मुस्लिम का पॉपुलेशन कितना था, कौन से साल कितना था। एकदम गलत प्रोपेगेंडा कि मुस्लिम का पॉपुलेशन बढ़ रहा, मुस्लिम का पॉपुलेशन बढ़ रहा। अब देखिए पाकिस्तान का जो फिगर है, मुस्लिम 81 करोड़ थे 1981 में, हिंदू 1.3, 1998 में मुस्लिम 43 करोड़, फिर बाद में हिंदू 2.4, 2023 में मुस्लिम 43 करोड़, हिंदू 5 करोड़। वही क्षेत्र है जितना मुस्लिम का बढ़ा उतना हिंदू का बढ़ा। इतना गलत प्रोपेगेंडा ये चल रहा, इसको जो सोकर पूरे हिसाब के साथ आप लोग लेना चाहिए। दूसरी चीज क्या बताओ, ये जो गौ हत्या के बारे में जो प्रोपेगेंडा चल रहा कि ये मुसलमानों का है बोले, मैं फिगर्स लेके आया हूँ। जितने बीफ एक्सपोर्ट करते हैं पूरे गुजराती के और मारवाड़ी के लोग, पूरे को पूरे हर कंपनी का मैं जो लिस्ट बताता हूँ, चाहे जो आपको मैं डिटेल कौन सा कंपनी किसकी हाथ से चल रहा वो भी जो आपको मैं डिटेल देना चाहता हूँ। हैदराबाद के अंदर आज का भी रहा है,
नाम देखे तो मुसलमान का दिखता, जो बीफ मैन्युफैक्चरिंग है। ये आल कबीरा, इसका जो मालिक है सतीश अकुल खबरवाल, सतीश अकुल खबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स, यदि नाम देखे तो मुसलमान का दिखता। इसका जो मालिक है सुनील कपूर, सुनील कपूर। एमआरके और प्रोविजन फूड एक्सपोर्ट्स, एमआरके प्रोविजन फूड एक्सपोर्ट्स, इसका जो मालिक है मदन लाल। फिर पीएमएल इंडस्ट्रीज, इसका जो मालिक है एस बिंद्रा। ऑल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका मालिक है सुनील कपूर। यूरोपी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका मालिक है आनंद। अब देखिए जो बीफ एक्सपोर्ट्स कर रहे कौन कर रहे हैं? एक भी मुसलमान का काफी है, एक भी नहीं मुसलमान का। पूरे पूरे मारवाड़ का पूरे गुजरात का देखो काफी अच्छा है। और कौन देते हैं लाइसेंस? परमिट कौन देते हैं? तो मोदी जी कर दो। 11 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जो बीफ का एक्सपोर्ट हुआ 9% बढ़ गया, 9 टाइम्स ज्यादा हो गया। अब देखिए क्या चल रहा, क्या करते हैं दोस्तों। कई चीज है जो बिहार के अंदर एक बार ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। वो देखिए स्टेशन मास्टर मुसलमान था, पूरे एग्जीक्यूशन मेरे में पकड़ा। पहले देखा गया कि शर्मा था, शर्मा बाद में स्टेशन मास्टर वहां पर हुआ। हर एक चीज में जो गलत प्रोपेगेंडा करके हिंदुस्तान के अंदर लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं। सीबीआई को अपने हाथ में ले लिए, ईडी को अपने हाथ में ले लिए, और इलेक्शन कमीशन को पूरा अपने हाथ में ले लिए। और जो बिहार के अंदर जो वोटर निकाले गए, कम से कम 23 लाख मुस्लिम नेम्स हैव बीन रिपोर्ट फ्रॉम द वोटर लिस्ट इन बिहार के अंदर। तो ये तमाम चीजों को आप लोगों को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे फैक्ट्स को अपन जमा करके पूरे फैक्ट्स को पब्लिक के सामने लाना चाहिए। एकदम एक्सप्लेनेशन चल रहा है हिंदुस्तान में। और एक लास्ट चीज आपको बताना चाहता हूँ, जितना प्रोडक्शन होता, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड का हो, इंडस्ट्रियल फील्ड का हो, प्रोडक्शन मेहनत की वजह से होता है। बगैर मेहनत का कोई प्रोडक्शन नहीं होता। और अपनी एग्रीकल्चर कर रही है, 60% लोग अभी भी एग्रीकल्चर पर जीते। और साल कितना नया चल रहा वो भी जरा आप लोग सुनिए। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, हर चीज का जो प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूस करता है वो रेट डिसाइड करता है। अगर कोई पेन प्रोड्यूस करता है, पेन का रेट डिसाइड करता है। कोई बुक प्रोड्यूस करता है तो बुक का रेट डिसाइड करता है। लेकिन ये एक फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड है, जो प्रोडक्शन करता वो रेट फिक्स नहीं करता, तो खरीदने वाला है वो रेट फिक्स करता। तो कई सालों से एग्रीकल्चरिस्ट लूटे जा रहे हैं। एक कमीशन बनाए थे, और कमीशन वाले बोले कि जो खर्चा आता उसमें 50% मिला के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होना चाहिए। दैट इज स्वामीनाथन कमीशन। तो उस हिसाब से देखा गया तो कपास को जो सो आज 10,700 होना चाहिए। 10,700 पर क्विंटल सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाहिए। अभी क्या दे रहे हो? 7,400 रुपीज दे रहे हो। दिस इज द रेट फिक्स्ड बाय द मोदी गवर्नमेंट। अभी क्या है, जो इससे पहले अमेरिका और दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट हो रहा था काटन, वो कपास के ऊपर इम्पोर्ट टैक्स 11% टैक्स दे रहे थे। अभी गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी
परसों अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बातचीत होने के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट के प्रेशर के अंदर आके 11% जो इम्पोर्ट टैक्स था वो निकाल दिया। 11% इम्पोर्ट टैक्स निकालने से क्या होगा, अगले साल से पूरा अमेरिका से कॉटन और फूड ग्रेन्स वगैरह अमेरिका है। वहाँ चीन में उनका प्रोडक्शन होता, वहाँ गवर्नमेंट 70% 80% सब्सिडी देती दूसरे को खास कर लोगों को। इसकी वजह से अगले साल से कपास मार्केट में अमेरिकन कंपनी वाले 3,000-4,000 पर क्विंटल इंडियन मार्केट में लाते। हिंदुस्तान का जो खास का है आज जो रिटेल लिस्ट है, एक रफ हिसाब से 1.3 लाख लोग 3 साल के अंदर उसका शिकार हुए फाइनेंशियल क्राइसिस। Every day 30 farmers are coming to say, every day 30 farmers are coming to say. अभी जो अमेरिका से कपास आना तो अब क्या होगा हिंदुस्तान के अंदर, अब देखिए जो काश्तकारों के साथ गद्दारी करते क्या वो देश में फैलना, जो अमेरिकन बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाना चाहते हैं क्या वो देश में फैलना, क्या अडानी और अंबानी का फायदा पहुंचाते क्या वो देश में फैलना, कौन है देश का वो डिसाइड करना चाहिए। आज क्या होगा बस्ता के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या होगा, आप देखिए परसों 1,020 एकड़ का जमीन 1,020 एकड़ का जमीन अदानी कंपनी को 1 एकड़ को 1 रुपये के हिसाब से दी, 1 एकड़ को 1 रुपये के हिसाब से दी और 30 साल का लीज बोल के बोले वो काफी शुरू करने का कंस्ट्रक्शन, फिर बाद में उसको बढ़ा देते। एक साल में 1 रुपये के हिसाब से 1,020 एकड़ का लैंड गिवे तो अदानी करते हैं। तब क्या करें, अभी क्या होगा बस्ता के अंदर जितने हरी है जमीन के अंदर बहुत काफी मिनरल जो लाखों रुपए का मिनरल मिलते, वो मिनरल्स को वो ये कंपनी को दे रहा था, अदानी कंपनी अंबानी कंपनी। अभी रोड्स डाल रहे हैं और परसों जो फिल्मा को मार दिए कि दूसरे दिन से काम शुरू कर दी, पूरा रोडों को बनाना और मिनरल्स को लेके जा रहे। किसकी फायदा कर सकते, किसी का पहुंचाने कर सकते, who is ruling this country or whose benefit they are ruling this country, ये चीजों को अपन जब तक नहीं समझते, वो देशभक्त है, वो देश जो पब्लिक के बारे में समझते हैं, जो किसानों के बारे में समझते हैं, जो गरीबों के बारे में सोचते हैं, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहते हैं, जो वर्कर का फायदा चाहते हैं, वो लोग देशद्रोही हो गए और जो कॉर्पोरेट कंपनी का फायदा चाहते हैं वो लोग देशद्रोही हो गए। इसके खिलाफ अब पूरे लोग जो सबके प्रयास करना पड़ रहा, बहुत खुशी की बात है। बहुत से लोग एरिया से लोग आए, पूरे स्टेट के इतने ऑर्गेनाइजेशन आए, कई लोग आए। We hope and trust that you will all united in one for against racism and for domestic democracy secular India. अपन पूरे लोग मिलके रहेंगे। अगर रोटी के 5 उंगली एक जगह है तो स्ट्रांग रहता है। इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन पूरे अगर यूनाइटेड है तो इंडिया जो आगे बढ़ेगी। इंडिया आगे बढ़ने के वास्ते अरे आपकी अब्दुल कलाम की रिसर्च पूछा भूल रहे थे आप, क्रिकेट जीतने के वास्ते जाति कैपिटल को बॉलिंग करना जरूरी है, भूल गए आप। अगर हिंदुस्तान को आगे चलाना है तो पूरे लोग के काम करना है। क्या मोहम्मद रफी की गाली नहीं सुनेंगे, जब क्या क्या यहाँ परिवर्तन के नहीं चाहिए समझ में आया। अगर भगवान अगर कोई खुदा है, खुदा ने बनाया तो हिंदू को भी बनाया, मुस्लिम को भी बनाया, ईसाई को भी बनाया, क्रिश्चियन को भी बनाया, सबको बनाया। हालात चलना होगा, ये देख के अपने मुझे को आगे चलना चाहिए। पूरे लोग हिंदुस्तान को के वी आर ऑल इंडियंस एंड लेट अस बी यूनाइटेड एंड लेट अस हैव